हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। और ये केल्टिक क्रॉस के थ्रू चेक करने वाले हैं हम एनर्जीज। इसमें जो ब्लॉकेज आएगा कि आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं एक कार्ड भी पुल करने वाली हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। यहाँ पर 222 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं कर्क राशि आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो बहुत 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 ज़्यादा काम हो जाइए, शांत हो जाइए, ब्रीथ कीजिए एंड देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कर्क राशि। ओके, तो सबसे पहले कर्क राशि इस इंसान की खुद की एनर्जी देखते हैं क्या है। ओके, सो ये इंसान बहुत हद तक अपनी लाइफ में बहुत बिजी शेड्यूल पर चल रहे हैं। अब बिजी शेड्यूल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ करियर, बिजी शेड्यूल का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना पैसा, अपने गोल्स, है ना, अपने सपने, इन चीज़ों में ये उलझे हुए हैं। पूरे तरीके से कोई ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे नाउ मोमेंट में ज़्यादा एनर्जीज नज़र आ रही है इनकी कि ये नाउ मोमेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये 4 साल बाद तक का आपको बताएं, वो इनके पास अभी कोई आइडिया नहीं होगा। अगर ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि ये एक ही जगह बैठकर कोई काम कर ले, नहीं होता इनसे। इनको 10 जगह अपने हाथ पैर मारने हैं, 10 जगह से काम करना है और 10 जगह जो है बिजी रहना है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ थोड़ी सी, मैं बोलूँगी, मेसी मुझे नज़र आ रही है। और 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ऐसा है कि पैसा आ रहा है बट खर्चे बहुत ज़्यादा हैं आसपास इनके। ओके, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की, इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है कर्क राशि। रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनियन चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव टर्म पर जाए। मतलब जो आप लोगों के बीच में अगर कुछ चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो इनको लगता है पॉजिटिव टर्म पर जाए। और आप बहुत अलग अलग होते हुए भी आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट फिर भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक सही, मैं बोलूँगी, कपल बनते हो। सही एक जो है आपकी पार्टनरशिप होती है, वो चीज़ इस इंसान को लगती है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रहते हुए इस इंसान को बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ने को मिलता है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, आप इस इंसान को भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हो, या इस रिश्ते में इसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है इस रिश्ते में रहते हुए। ओके, टेम्परेंस बहुत ही काम और शांत एनर्जी है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते को बहुत कामली और बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी, पीसफुली हैंडल करना चाहते हैं। येस, ये बात है, ये इंसान इस रिश्ते में रिकवरी और हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। मुझे स्टेबिलिटी का वर्ड ज़्यादा आ रहा है, मैं फिर भी बता दूं कि मुझे स्टेबल ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को पता है कि रिश्ता बहुत स्टेबल बन सकता है। ओके, इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते की। ओके, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, इनके पास स्वॉर्ड होती है और वो प्रोटेक्शन की ही यहाँ पर जो है एक एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। गॉट इट। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। दे आर लिटरली टू मच, मैं बोलूँगी टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ऑब्सेस्ड वर्ड सही है बोलना। ऑब्सेशन है इस इंसान को आपकी, आप इसकी दिमाग से नहीं निकलते हो।
करंट फीलिंग्स में ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है। और मुझे ना फ्रेगनेंस एकदम से ऐसा लगा, फ्रेगनेंस बहुत पसंद है आपकी, आपका कोई सेंट, कोई परफ्यूम, कुछ बॉडी ऑर्डर हो सकता है, मतलब बहुत पसंद है इस इंसान को, ठीक है। एस ऑफ वांड से ये पर्सन को आपकी क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव काम करते हैं आप, या आपने कुछ क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिव ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करियर में हो इस टाइम पे, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने साथ बहुत क्रिएटिव रहता है, मतलब क्लोथिंग बहुत क्रिएटिव होती है, या हेयर स्टाइल बहुत क्रिएटिव होता है, या लाइफ स्टाइल बहुत क्रिएटिव है, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरा, ये पर्सन को यहाँ देखो आप थर्ड आई चक्र की एनर्जी दिखाई गई है, क्लियर है इस इंसान को कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इनको आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, आपसे फ्लर्ट करने का बहुत मन करता है। अभी मेरे को यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर माइंडसेट। माइंडसेट क्या है इस इंसान का आपके लिए? माइंडसेट है चैरियट। माइंडसेट यही बोलता है, वो वाली बात जो मैंने यहाँ स्टेबल रिश्ते की बात बोली, कि इस इंसान का मन इसको बोलता है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, उस इंसान को लीड लेना चाहिए, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसको अपने दिल और दिमाग को एक ट्रैक पर लाकर आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। चैरियट कहीं ना कहीं डिसीजन की एनर्जी है। माइंड फॉर श्योर इस इंसान का डिसीजन लेता है आपकी तरफ आने के लिए, ये खुद को जितना मर्जी रोकते हो, ठीक है। यहाँ पर चैरियट ना पास्ट की बातों को लेट गो करने की बात भी करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका माइंड है जो इनको पास्ट को लेकर, भाई अगर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो ये उसको लेट गो करें और आपको भी उस बारे में क्लैरिटी दें ताकि आप उसको लेट गो कर पाओ, ठीक है, आप सही डिसीजन ले पाओ। चैरियट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विक्ट्री की बात करता है, जैसे कि मान लो इनका दिमाग कहता है कि मुझे क्यों एक्शन लेना चाहिए, मेरे पास सामने से इंसान आए बात करने, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट है ऐसा। मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, माइंड से देखा जाए तो मूवमेंट शिफ्ट है कि जहां पर भी आप स्टक हो वहां स्टक ना रहो, अब उससे आगे बढ़ो। ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, या आपके साथ कहीं कहीं वेकेशन पे जाना, कहीं ट्रैवल करना, ऐसा इनका मन है, ओके। डिज़ायर इज़ फॉर कम्युनिकेशन। डिज़ायर इस इंसान की आपसे कम्युनिकेट करने की है। डिज़ायर इस इंसान की है कि आप इसको अटेंशन दो। डिज़ायर इस इंसान की है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं वो क्लियर हो जाएं। डिज़ायर इस इंसान की है कि इसको ये चैलेंज दोबारा स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको चैलेंज लगता है। देखो, जहाँ पर भी एक रिश्ता खत्म हुआ, अब उस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना, या रिश्ते को भी स्टार्ट ना करना, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करना एक चैलेंज वाली बात हो जाती है कि हाय हेलो करने के बाद बोला क्या जाए, है ना, बात क्या की जाए, ये वो है। थोड़ा सा डिज़ायर है कि ये स्मार्ट बने रहें इस रिश्ते में, इनको अटेंशन मिलती रहे इस रिश्ते में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ायर ये है कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो तो वो मतलब क्लियरली आप एक्सप्रेस करो, ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। पुराने टाइम को फिर से जीना चाहते हैं आप सब, पुराना, बहुत पुराना टाइम, मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 साल, कुछ लोगों के लिए 13-14 साल, 7-8 साल या फिर 13-14 साल पुराना रिश्ता है ये। और उस रिश्ते, उस वाली एनर्जीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो जीना चाहते हैं आपके साथ दोबारा, ठीक है। देन द इंटेंशंस आर नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ बताता है कि इंटेंशंस इनकी है न्यू बिगनिंग की, इंटेंशंस इनकी है रोमांटिक होने की, इंटेंशन इनकी है इस रिश्ते को रोमांटिसाइज करने की, इंटेंशन इनकी है आपसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने की, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने की, इंटेंशंस इनकी है इस रिश्ते में वो जो ड्रीमी दुनिया है ना इनकी, ये जो आंखें बंद करके एक दुनिया जीते हैं, वो दुनिया जीने की। ये देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर तो दोनों में आंखें बंद है और एक अपनी ही धुन है इनकी। और ये कार्ड भी यही बताता है कि इनका अपना ही एक लाला लैंड है, अपनी ही एक ड्रीमी वर्ल्ड है इनका, जिसमें ये अक्सर जीते हैं और ये जीना चाहते हैं। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटेंशंस हैं तो सही, बट आपकी तरफ से कॉन्टेक्ट आने के बाद की इंटेंशंस है ये, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, इनके दोनों हाथों में सामान है। आप देखो ये दोनों हाथों से बिजी हैं, जो मैंने आपको यहाँ भी कहा कि बहुत बिजी शेड्यूल इनका चल रहा है। ये किसी भी वे में हो सकता है, कुछ भी तरीके से बिजी हो सकता है कोई और इंसान लाइफ में है, हो सकता है करियर, हो सकता है फैमिली, कुछ भी हो सकता है, बट दे वॉन्ट कि आप आओ सामने से, ठीक है। यहाँ पर ना बड़ी ही फ्लर्टी सी मुझे एक इमेज दिखती है, ये मुझे लगता है बड़ा बड़ा कूल, तो इनकी इंटेंशन है ये कूल बने रहें आपके सामने, ठीक है।
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर चैलेंज। चैलेंज तो चैलेंज का ही कार्ड आया है। चैलेंज ये है कि सोसाइटी के हर्डल्स हो सकते हैं। चैलेंज ये है कि दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा ही काइंड है और वो बहुत ज़्यादा काइंड वाली एनर्जी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप बहुत प्यारे हो ना, बहुत प्यारे, तो इसको वो प्यार ना ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ है दया, इतना कोई कैसे प्यार कर सकता है, ठीक है। अगर आप कंट्रोलिंग हो तो इसको ये लगता है कि यार आप बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीके का एनर्जी हो सकता है। किसी के लिए आप बहुत प्यार दे रहे हो तो वो प्यार इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी के लिए आप अगर आवाज़ आपने उठा ली, आपने अपना अगर दूसरी साइड दिखा दिया तो वो इसको बर्दाश्त नहीं है। तो इसको डुअलिटी आपकी पसंद नहीं आ रही। इसको या तो है कि बस एक ही साइड दिखाओ, या तो गुस्सा दिखाओ तो एक बंदा ब्लेम करे कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, चलो साइड हो गए, या फिर इतना प्यार दिखाओ तो बंदा ब्लेम करेगी यार यार इतना इतनी अटैचमेंट मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। वो जो दो साइड आपकी जाती है ना, वो बड़ी इसके पंगे आ जाते हैं इसके लिए। दूसरा, सोसाइटी वगैरह की भी मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है कि सोसाइटी वाइज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंट्रोल है। दूसरा कंट्रोल ये भी है कि ये अपना राइट साइड, वो राइट इमोशंस आपके सामने रखते नहीं हैं, ठीक है। देन करना क्या है इस ब्लॉकेज के लिए? अगर ये आपकी तरफ से है तो आपको ये करना है कि अपनी इमोशनल सेल्फ को थोड़ा टाइम के लिए विड्रॉ कर दो। इतना भी ज़्यादा अटैचमेंट, इतना भी ज़्यादा गिवर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसे हो तो। बट अगर सामने वाला ऐसा है तो उसको स्पेस दे दो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन। कर्क राशि नेक्स्ट एक्शन में है टावर। टावर यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में अनएक्सपेक्टेड चेंज है। क्या चेंज है, लेट्स चेक। माय गुडनेस, 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। 2 वीक्स में ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर द मैरिज, या फिर आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर द यूनियन। 2 वीक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो यहाँ पर दे विल चूज लव हर चीज़ से ऊपर। मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे 2 महीने दिख रहे हैं, मगर ज़्यादातर मुझे 2 वीक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि इमीडिएट फ्यूचर में स्टेबिलिटी है, आप दोनों के रिश्ते को और ग्रोथ मिलेगी। अभी ये रिश्ता और कंफर्ट जोन में आएगा, इस रिश्ते में और स्टेबिलिटी आएगी और लॉयल्टी आएगी। ये मुझे यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैसेजेस देखते हैं पर्सन के क्या हैं आपके लिए कर्क राशि। फिर नेम इनिशियल्स देखते हैं। पहले मैसेजेस चेक करते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको कर्क राशि। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। फॉर श्योर इस इंसान ने कुछ किया आपके साथ या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ पे वो एम्बेरस फील करते हैं। माई हार्ट एक्स फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको है आपसे इतना लगाव है कि अगर कुछ भी आपको बोल देते हैं या आपसे दूर हैं तो परेशान ज़रूर हैं, ठीक है। देन आई वांट टू इम्प्रेस यू। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ बोला ना, लीड करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इस हिसाब से इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो अच्छी है एनर्जी, तो अच्छी है। नो वरीज, टाइम होता है, हर चीज़ टाइम के साथ ठीक हो जाती है, हील हो जाती है, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँगी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, ओके। ZTSTDBFLCKAI पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है, ओके। द हैंग्ड वन एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो वो होता है ना, मैं वाली एनर्जी, और जो ये होता है कि भाई मेरा कंट्रोल हो, मेरा कंट्रोल हो, उसके चक्कर में देखो यहाँ 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड है। सेल्फिशनेस की वजह से, कंट्रोल की वजह से, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी रिजिड होने की वजह से, इमोशंस को बिल्कुल भी यूज़ ना करने की वजह से ना, इन लोगों के बीच में रिश्ते में अभी हैंग्ड वन की एनर्जी है, स्टक हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि हो सकता है इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। फैमिली कर्क राशि, फैमिली 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है। फैमिली को लग रहा है कि वो विक्टिम है, उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, बट आप शायद समझ नहीं रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, आप जान नहीं रहे हो कुछ भी। आप उनको जो है स्पेस नहीं दे रहे हो, या आप उनको बात करने की परमिशन ही नहीं दे रहे हो अपने साथ, ठीक है।
एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक्शन है फैमिली की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पर्सन की वजह से हो सकता है कि कुछ कुछ डिसीजन आए, बट इनकी तरफ से डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है। मतलब कोई ऐसा हो सकता है जो इंसान आप दोनों, मतलब आप दोनों की फैमिलीज के बीच में कुछ ठीक करवाए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ डायरेक्ट इनकी तरफ से आ रहा है एक्शन। नहीं, डायरेक्ट इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, गाइडेंस फॉर द सिचुएशन कर्क राशि। लेवेंडर, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखो, अपनी सराउंडिंग ऐसी रखो जो आपको जज नहीं करते, जो बहुत प्यार देते हैं। और मुझे लगता है कि हैं लोग ऐसे आपके आसपास, बट शायद आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो, या आप बहुत लोनलीनेस फील करने लग गए हो, हर किसी के बीच में बैठते हुए भी अकेले बैठे हो। ऐसा नहीं करो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, थोड़ा गैदरिंग में जाओ, बाहर निकलो थोड़ा अपनी दुनिया से, बिल्कुल अपने ही रूम में पैक होके नहीं रहना है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। राशियां यहाँ 12 की 12 होती हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।